लाहौर की सड़कों पर फिल्मी मनाजिर, मुसल्ला गैंग का दिन दिहाड़े मौलाना शौकत अली रोड पर गश्त, फायरिंग से एक शख्स जख्मी, दहशतगर्दी दफात के बगैर FIR दर्ज, मुलजिम शानी भट्टी गिरफ्तार, दीगर अब तक आजाद, मुद्दई को सुलह के लिए धमकियां। लाहौर में सरेआम मोटरसाइकिल सवार गैंग दंदनाता रहा, पुलिस गायब रही, फुटेज चलने पर 1 घंटे बाद मुकदमा दर्ज किया गया। हुकूमती सतह पर भी दुनिया न्यूज की जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग का एतराफ। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम सवाबदीदी फंड्स खत्म, तरक्याती फंड्स बल्दियाती नुमाइंदों को देने का फैसला। 7 अगस्त से एहतसाब तहरीक शुरू होगी। आगाही मुहिम के लिए पेशावर से पिंडी तक मार्च होगा, इमरान खान का ऐलान। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में रैली, नैब हेडक्वार्टर्स के बाहर कारकुन आपस में गुत्थम गुत्था, सहाफियों पर भी तशद्दुद, इमरान खान ने माजरत कर ली। खाना जी सामने ना आयो, थल्ले रहो। खाना जी फारिया दे बंदे नूं। आजाद कश्मीर इंतखाबात के दौरान एक और झगड़े की फुटेज दुनिया न्यूज पर। सियालकोट में नून और जुनून आमने सामने, ईंटें चल गई, मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत, अनंतनाग में एक बार फिर छर्रों वाली बंदूकों का इस्तेमाल, कई मुजाहिरीन जख्मी, मीरवाइज और अली गिलानी गिरफ्तार। भारत के साथ मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद, पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट से पीछे न हटने का अज़्म, अफगान मुहाजिरीन के भेस में दहशतगर्द आ रहे हैं, वज़ीर दिफा की सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग। जनरल राहील शरीफ 2 रोजा सरकारी दौरे पर मिस्र पहुंच गए। मुसल्लह फौज के चीफ ऑफ स्टाफ और वजीर दिफा से अलहदा मुलाकातें। पार्लिमानी कमेटी ने इलेक्शन कमीशन अरकान के नामों की मंजूरी दे दी। सिंध से अब्दुल गफ्फार सुमरो, पंजाब से अल्ताफ इब्राहिम, बलूचिस्तान से शकील बलोच और खैबर पख्तूनख्वा से इरशाद कैसर रुकन मुकर्रर। वजीर आजम और उनके अहले खाना के खिलाफ रेफरेंस दायर, तहरीक इंसाफ ने नैब से रुजू कर लिया, अब उसके फैसलों को भी मानना होगा। विफाकी वजीर इत्तलात का रद्द अमल। जमहूरियत का खून करके इमरान खान का लड्डू खाने का जो ख्वाब है वो कभी पूरा नहीं होगा, बल्कि इसमें उसे हजीमत का जो है वो सामना करना पड़ेगा। कप्तान पर तंज, पंजाब के वजीर कानून को मिल गया सुकून। सिविल अस्पताल फैसलाबाद में राना सना का आराम, हुक्काम ब्रीफिंग देने में नाकाम। PTI के नाराज MPAs और MNAs का जहांगीर तरीन के साथ मुलाकात से इनकार, वजीर आला के एहतसाब पर इसरार। कायम अली शाह को ओहदे से हटाने का पार्टी फैसला कबूल, गवर्नर सिंध से मुलाकात की जल्दी नहीं, कराची आमद पर गुफ्तगू, मुराद अली शाह डॉक्टर इशतुल्लाबाद से मिल लिए, खुर्शीद शाह उखाड़ पिछाड़ से लाइल। भाई आप मीडिया से ही पता लगा आपने? नहीं, मुझे नॉलेज में नहीं था, मुझे मीडिया से पता लगा। लीडरशिप का फैसला है, वो जब चाहे जिस वक्त चाहे वो फैसला कर सकती है और सूबे के मुफाद में कोई फैसला किया होगा। सिंध काबीना में भी रद्दोबदल का फैसला, सुहेल अनवर सयाल और जाम खान शुरू की छुट्टी, सिकंदर मेंदरू को स्पीकर और निसार खोड़ो को सीनियर वजीर दाखिला या खजाना बनाए जाने का इम्कान। ब्रिजेज इख्तियारात में तोसी का मामला, वजीर आला सिंध ने दस्तखत किए बगैर समरी एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला को वापस कर दी। असासे छुपाने में आसानी, अरकान पार्लियामेंट सिर्फ वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराएंगे, कानून में तरमीम का फैसला, इलेक्शन कमीशन का तजवीज पर एतराज। कराची में गुज्जर नाले पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, पुलिस ने डंडा बरदार खातीन को मुंतशिर कर दिया, ट्रैफिक जैम के बायस शहरी दस्तों गिरेबान। कराची के इलाके फिरोजाबाद में कैश वैन लूट ली गई, 4 मुसल्लह अफराद गार्ड्स को यरगमाल बनाकर 21 लाख रुपए ले उड़े।
मुल्तान की बस्ती बोहड़ में बच्चों का अगवाकार पकड़ा गया। कमसिन के अगवा की कोशिश नाकाम, शहरियों ने दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। कंदील बलोच कत्ल केस में पेशरफ, हक नवाज ने गिरफ्तारी दे दी। कत्ल वसीम ने किया, मुलजिम का बयान। पेशावर से हथियार शेखुपुरा स्मगल करने की कोशिश नाकाम। गुजरांवाला में चंद दखला के करीब नाका, गाड़ी से असलहा बरामद, डीलर गिरफ्तार। कोयटा में भरोरी रोड पर बेकाबू डंपर ने 2 रिक्शों को कुचल दिया। 3 खवातीन जाँ बहक, बच्चे समेत 7 अफराद जख्मी। पाक बहरिया की जंगी मश्क शमशेरे बहर का आगाज। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी और गवादर पोर्ट बनने के बाद जिम्मेदारियों में कई गुना इजाफा हो गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल राशिद महमूद का खिताब। चीन के सरमायाकार चूनिया इंडस्ट्रियल स्टेट में 2000 एकड़ पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे। 20 अरब रुपए खर्च होंगे। वजीर आला के दौरे बीजिंग में मुआहिदे पर दस्तखत। फौज या सियासतदान, बनू में शहरी ने रेफरेंडम करा डाला। पुलिस की मुदाखलत, मुकदमा दर्ज। पेशावर के इलाके वर्सिक में लोड शेडिंग नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। अवाम सड़कों पर निकल आए। बिजली की मेन लाइन को रस्सियां डालकर गिराने की कोशिश। गुजरांवाला में जायदाद का तनाजा। 2 बहनों का बाप और भाई के खिलाफ लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने सुबह से धरना। लाहौर के इलाके योहन्नाबाद में करंट लगने से 2 अफराद की हलाकत का मामला। विफाकी हुकूमत ने बुरसा को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। मैं इतना बड़ा था जब से यहाँ पे हूँ। हम तो नहीं डरते पुलिस वालों से, तो और कहाँ फुटपाथ पे सोएंगे जाके। कराची में जमशेद टाउन के सरकारी स्कूल पर नशइयों का कब्जा। बॉयज सेक्शन बंद। दुनिया न्यूज पर खबर चलने के बाद गवर्नर सिंध ने नोटिस ले लिया। 2 रोज में रिपोर्ट तलब। तुर्क हुकूमत का फतेहुल्लाह गुलैन के स्कूल बंद करने का मुतालबा। पाक तुर्क फाउंडेशन का गुलैन से इजहार ला ताल्लुकी। हजारों तलबा के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान। सऊदी अरब में अकामे की मियाद खत्म होने पर फंसे पाकिस्तानियों की मुश्किलात कम न हो सकी। लोगों ने सिफारत खाने के एहलकारों से मुलाकात में शिकायतों के अंबार लगा दिए। इस्लामाबाद चिड़ियाघर का हाथी कावन को वापस म्यांमार भिजवाने का फैसला। लाहौर से अहम खबर शामिल करेंगे। लाहौर है या कबायली इलाका, मसरूफ सड़क पर मुसल्ला बाइकर गैंग का राज। असलहा लहराया, गोलियां भी चली, मगर पुलिस सोती रही। आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। ये नौजवान जो कि सड़क पर मटर गश्त करते नजर आते हैं और हाथों में असलहा लहरा रहे हैं। लाहौर की मसरूफ और मारूफ शाहरा मौलाना शौकत अली रोड, 25 से ज्यादा मोटरसाइकिलों पर सवार नौजवान, कोई वन व्हीलिंग कर रहा था तो किसी ने खुल्लम खुल्ला फायरिंग कर डाली। कार सवार भी फायरिंग में शामिल। हवाई फायरिंग करते इन नौजवानों को ना तो पुलिस का खौफ और ना ही किसी शहरी का। ये मोटरसाइकिल सवार अपनी ही मस्ती में मस्त और मुसलसल हवाई फायरिंग करते हुए आखिर हैं कौन, इसका जवाब तो पुलिस ही देगी। ये सारी फुटेज हमने भी देखी है और इसको प्रॉपर जो है पुलिस एक्शन लेगी। हम दुनिया न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आपने ये इशू हाईलाइट किया। इसमें जो भी लड़के नज़र आ रहे हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उसके अलावा जो गाड़ियाँ मोटरसाइकिल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसने भी ये हरकत की है ज़रूर इंशाल्लाह पुलिस उन तक पहुँचेगी, कानून का पहुँचेगा। डेफिनेटली हम इनको अरेस्ट भी कर रहे हैं। इन नौजवानों की फायरिंग की जद में आकर एक शख्स का बेटा जख्मी हुआ। थाने में दरखास्त देकर FIR दर्ज कराई, लेकिन मुल्जिमान ने डराया और धमकाया। सुलह पर आमादा करने की कोशिशें जारी, जबकि पुलिस ने 3 मुल्जिम गिरफ्तार करके इनसे 3 मोटरसाइकिल बरामद कर ली और दीगर मुल्जिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अरसलान रफीक भट्टी, दुनिया न्यूज़, लाहौर।
इस गैर जिम्मेदाराना हरकत की फुटेज दुनिया न्यूज पर चली तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने दुनिया न्यूज की जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग का एतराफ कर दिया। कहते हैं कि लाहौर में सड़कों पर फायरिंग की फुटेज चलने के 1 घंटे बाद मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वो दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू कर रहे थे। आपके फुटेज दिखाने के 1 घंटा बाद डीआईजी आपके चैनल पर आए, मुकदमा दर्ज हुआ, लोग गिरफ्तार हुए। हम जिंदा हुक्मरान हैं, हम मुर्दा नहीं है कि कहीं पे कूड़ा पड़ा तो पड़ा। और इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए 13 निकाती एजेंडा पेश कर दिया। सूबे में तमाम सवाबदीदी फंड्स खत्म कर दिए और कहा कि एहतसाब का नया कानून लाया जाएगा। 7 अगस्त को पेशावर से रावलपिंडी तक एहतसाब रैली का भी ऐलान कर दिया है। इमरान खान ने वजीर आला परवेज खटक पर मुकम्मल एतमाद का इजहार भी किया। 7 तारीख को पाकिस्तान तैयार हो जाए। इमरान खान का 7 अगस्त को पेशावर से रावलपिंडी तक रैली का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई वज़रा के तमाम सवाबदीदी फंड्स खत्म करने का भी फैसला। तरक्की के लिए 13 निकाती एजेंडा पेश। पंजाब और सिंध हुकूमत को चैलेंज। 7 तारीख को सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस शुरू हो रही है, कौम भूलने नहीं लगी। पैनमा को ये जवाब चाहेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि असेंबली में पहले से भी सख्त नया एहतसाब बिल पेश करेंगे। करप्शन पर लोगों को पकड़ना हुकूमत का काम है। कर्जों के ऊपर एक जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरा 2013 से पड़ा हुआ है कि कौन कौन लोग हैं जिनके कर्जे माफ हुए, क्यों नहीं एक्शन लिया। कप्तान का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा टैक्स देने और सरमायाकारी करने वाले वज़ीर आला हाउस में मेहमान के तौर पर रह सकेंगे। कैमरा टीम के साथ आबिद मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ को हुक्मरान खानदान के खिलाफ नैब मुकदमात के लिए रैली उल्टी पड़ गई। कप्तान के टाइगर्स एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में आपस में लड़ पड़े। मीडिया के नुमाइंदों पर भी चढ़ दौड़े। पीटीआई की हंगामा खेजी। इस्लामाबाद से आमिर सईद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। पीटीआई की नैब हेडक्वार्टर्स के बाहर रैली में मार कुटाई। कप्तान के खिलाड़ियों की बाजी ले जाने की कोशिश में एक दूसरे की ठुकाई, थप्पड़ों की बौछार और मुक्केबाजी। मीडिया पर भी धावा बोल दिया। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद से बल्दियाती नुमाइंदे और कारकुन वजीर आजम और उनके अहले खाना के खिलाफ रेफरेंस दायर करने आए थे। नैब हेडक्वार्टर्स में पहले दाखिल होने की कोशिश में लड़ पड़े। नैब हुकाम पूरे दफ्तर को मैदान जंग बनने से बचाने के लिए बाहर आ गए। तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों से शरीफ खानदान के खिलाफ मुकदमात की तहकीकात तेज करने की दरखास्त वसूल की। इस पर खिलाड़ी कुछ ठंडे हुए और मुंतशिर हो गए। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ आमिर सईद अब्बासी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। आजाद कश्मीर असेंबली के इंतखाबात के दौरान डस्का में लीगी और पीटीआई कारकुनों के दरमियान ईंटें चल गईं। 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। फुटेज दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। सियासी कारकुनों में इख्तलाफ और फिर मार कुटाई मामूल बन गया। कल कलामी अब हो गई पुरानी। मुक्के घूंसे नहीं, चलती हैं ईंटें। ये मनाजिर आजाद कश्मीर इलेक्शन के रोज सियालकोट के नवाही इलाके पीरू चक के हैं, जहां लीगी और पीटीआई कारकुनों के दरमियान आजादाना ईंटों का इस्तेमाल हुआ। पीटीआई के 2 कारकुन रिजवान और गुलाम मुर्तजा शदीद जख्मी हुए। दुनिया न्यूज पर फुटेज आने पर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। वेलकम बैक। वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह दुबई में पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से मुलाकात के बाद कराची पहुंच गए। मुतवक्के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी की आला क़यादत जो फैसला करेगी उसे कबूल करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं मुनव्वर आलम।
वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह दुबई से कराची पहुंच गए। वजीर आला एयरपोर्ट पर पहुंचे तो इस्तकबाल के लिए उनके बेटे असद शाह, राशिद रब्बानी और वकार मेहदी समेत दीगर अफराद मौजूद थे। वजीर आला ने इस मौके पर मीडिया से मुख्तसर बातचीत में कहा कि पार्टी के फैसले का एहतराम करूंगा, गवर्नर सिंध से मुलाकात की जल्दी नहीं। इससे पहले नामजद वजीर आला सैयद मुराद अली शाह दुबई से कराची पहुंचे। उनके हमरा अरकान सिंध असेंबली इमदाद पताफी और मुकेश कुमार चावला भी थे। मुराद अली शाह ने गवर्नर सिंध डॉक्टर शहीदुल लिबास से मुलाकात की। गवर्नर सिंध ने मुराद अली शाह को वजीर आला नामजद होने पर मुबारकबाद दी। मुराद अली शाह ने अपनी रिहाइशगाह के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं एक पार्टी का वर्कर हूँ और पार्टी के वर्कर की हैसियत से पार्टी जिस पोजीशन में भी मुनासिब समझेगी कि मैं काम करूँ, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने वजीर आला हाउस में वुज़रा और मुख्तलिफ सेक्रेटरीज से अलविदाई मुलाकातें की। सैयद कायम अली शाह की जानिब से आइंदा 48 घंटों में इस्तीफे दिए जाने का इम्कान है, जिसके बाद सिंध असेंबली का इजलास बुलाकर नए वजीर आला का इंतखाब किया जाएगा। मुनव्वर आलम, दुनिया न्यूज, कराची। तो मुतवक्के वजीर आला सिंध मुराद अली शाह मुतहरिक भी हो गए, ऑपोजिशन से राब्ते शुरू कर दिए। मुराद अली शाह को एतमाद का वोट लेने के लिए ऑपोजिशन की जरूरत पड़ सकती है और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के कई अरकान की इजलास में हाजिरी मशकूक करार दी जा रही है। दुनिया न्यूज के नुमाइंदे मुनव्वर आलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। मुनव्वर, गो के बाकायदा तौर पर देखा जाए तो नामजद नहीं किया है वजीर आला के लिए, लेकिन जो मेल मुलाकातें हो रही हैं, जो राब्ते हो रहे हैं, उससे अंदाजा यही हो रहा है कि अब मुराद अली शाह ही होंगे अगले शाह। जी बिल्कुल होंगे, लेकिन उसके लिए असेंबली में जाना होगा और उसके लिए वोटिंग होगी। जो वजीर आला के लिए जिस तरह से इंतखाब होगा उसमें जरूर है कि अपोजिशन और जो हुकूमत है उसके उम्मीदवार हो सकते हैं। तो दूसरी जानिब जो मुराद अली शाह है उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए हैं, कल पीर फगारा से मुलाकात की है। अब उनकी कोशिश ये है कि दीगर अपोजिशन जो जमातें हैं, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो 50 सीटों के साथ है, तो वो उनसे भी राब्ते करेंगे, क्योंकि जो अरकान हैं पीपल्स पार्टी के कुछ वो एब्सेंट हैं, वो नहीं आ सकते, जिसमें शर्जील मेमन है, जिसमें हसनैन मिर्जा हैं, जिसमें तारिक हराई हैं, इसके अलावा अवैस मुजफ्फर टप्पी हैं। वो ठीक है मुनव्वर आलम, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। कुछ मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब, देखते रहिए दुनिया न्यूज। वेलकम बैक। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी ने इलेक्शन कमीशन के 4 नए अरकान के नामों की हतमी मंजूरी दे दी है। इस बार खातून जज और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी इलेक्शन कमीशन की रुकन होंगी। 5 साल मुद्दत के लिए कुरानदाजी भी होगी। इस्लामाबाद से शाकिर सोलंगी की रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्रुरी, पार्लिमानी कमेटी ने 4 नामों की हतमी मंजूरी दे दी। नए अरकान में 1 ब्यूरोक्रेट, खातून जज समेत 3 रिटायर्ड जजेस भी शामिल। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में मंजूरी दी गई कि पंजाब से जस्टिस रिटायर्ड अल्ताफ इब्राहिम, बलूचिस्तान से जस्टिस रिटायर्ड शकील बलोच, खैबर पख्तूनख्वा से खातून जज इरशाद कैसर, जबकि सिंध से रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट अब्दुल गफ्फार सोमरो इलेक्शन कमीशन के रुकन होंगे। नए तरीक़ेकार की रोशनी में पहली बार किसी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को भी इलेक्शन कमीशन का रुकन नामजद किया गया है। कमेटी चेयरमैन परवेज रशीद ने मीडिया को बताया कि इलेक्शन कमीशन के 4 में से 2 अरकान की मुद्दत 2.5 बरस, जबकि 2 की 5 बरस होगी। मुद्दत का फैसला कुरानदाजी के जरिए होगा। जस्टिस रिटायर्ड शकील अहमद बलोच साहब को बलोचिस्तान से फाइनल किया गया है। गफ्फार सोमरो फेडरल सेक्रेटरी रिटायर्ड को सिंध से फाइनल किया गया है। जस्टिस रिटायर्ड मिस इरशाद कैसर खैबर पख्तूनख्वा से उनके बारे में फैसला किया गया है। जस्टिस रिटायर्ड अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी साहब जो हैं पंजाब से, उनको फाइनल किया गया है। इलेक्शन कमीशन के अरकान की मुद्दत के नए तरीक़ेकार को आइन का हिस्सा बना दिया गया है। कैमरामैन जावेद कुरैशी के साथ शाकिर सोलंगी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद।